वो कौन से फूलों के पौधे हैं जो कि पूरी गर्मी फूल देते रहते हैं, या फिर जो बारिश का टाइम होता है उस समय भी ये बहुत ही बढ़िया फूल देते हैं। गर्मियों में खिलने वाले फूलों के वो परमानेंट प्लांट कौन से हैं, इसके साथ ही वो कौन से ऐसे फूलों के पौधे हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर, यानी कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, 40 डिग्री के ऊपर हो, तब ये बहुत ही बढ़िया खिलते हैं। कम पानी में खिलते हैं, बिना पानी के भी कुछ फूलों के पौधे ऐसे हैं जो हफ्तों खिले रहते हैं। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है, या फिर आप ऐसे पौधे अपने घर के अंदर लगाना चाहते हैं जो कि हफ्तों अगर उसको पानी ना मिले तो आपका पौधा मरे ना, ऐसे कौन से पौधे हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि वो कौन से परमानेंट प्लांट है जो कि गर्मियों में आप लगा करके पूरी गर्मी फूल ले सकते हैं। इसके साथ ही वो कौन से पौधे हैं जो कि बिना पानी भी तेज़ धूप में फूल देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आप गर्मियों के लिए कोई फूलों का पौधा खरीदना चाहते हैं तो वो कौन कौन से फूलों के पौधे आप खरीद सकते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर, यानी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जा चुका है, तब भी वो कौन से फूलों के पौधे हैं जो कि फूल देते रहते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि वो कौन से फूलों के पौधे हैं जो कि कम पानी के हाई टेम्परेचर पर, या फिर बिना पानी के भी हफ्तों हाई टेम्परेचर पर फूल देते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन परमानेंट फूलों के पौधों के बारे में जो कि आप इन गर्मियों अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पर फूलों का पौधा आता है वो आता है विनका। विनका की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे कलर हैं। अगर आप आजकल नर्सरी में लेने जाओगे तो ये जो विनका के पौधे हैं आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, और इसके इतने सारे कलर हैं कि अगर आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर लेते हो तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। विनका एक परमानेंट प्लांट है, अगर आप इसकी सही तरीके से केयर करते हैं तो ये सालों साल आपके गार्डन में लगा रहेगा। इससे अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना है तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में लगाते समय आप विनका के पौधे को अच्छी मिट्टी में लगाएं, वेल ड्रेन्ड मिट्टी हो जिसके अंदर आपने अच्छी मात्रा कंपोस्ट की मिलाई हो, ऐसी मिट्टी का आपको इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही आप सूखी चाय की पत्ती की खाद इसको लगातार दे सकते हैं, या फिर केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, या फिर प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र हर 10 से 15 दिन में एक बार अगर इसको आप दोगे तो ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है, और पूरे सीज़न यानी कि पूरी गर्मी और पूरी बारिश ये लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। इसके साथ ही इसको आप बीजों से भी उगा सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से बीजों से उग जाता है। आप देखोगे कि जैसे ही इसके फूल सूखते हैं इसके अंदर बीजों का पॉकेट बनता है, लंबी लंबी सी इसके बीजों के पॉकेट बनते हैं, पोडियम होता है जिससे आप इसके बीजों से नए पौधे ग्रो कर सकते हैं। जब इसका पोडियम मैच्योर हो जाए और हल्का सा सूख जाए तभी आप इसको पौधे से अलग करके यानी तोड़ करके इसके बीजों को गर्मियों में उगा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे फूलों का पौधा आता है जो कि परमानेंट फूलों का पौधा है वो है अलमांडा। अलमांडा के कई सारे कलर आते हैं, लेकिन जो पीले रंग का अलमांडा का कलर है ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अगर आपको कोई नया पौधा इस समय गर्मियों में अपने गार्डन में ऐड करना है जो कि गुच्छों में फूल दे, तो फिर आपको अलमांडा के फूलों का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। ये एक परमानेंट प्लांट है जो कि सर्दियों में फूल देना बंद कर देता है, लेकिन गर्मियों में ये बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग करना स्टार्ट करता है। तो यानी पूरी गर्मी और पूरी बारिश ये फूल देने वाला पौधा है अलमांडा का पौधा। इसको अगर आप नया नया पौधा लेकर आकर लगा रहे हो तो ध्यान रखो कि अच्छी वेल ड्रेन और अच्छी कंपोस्ट के साथ मिलाकर ही इसको आपको रिपोर्ट करना है। अगर पुराना पौधा है तो मिट्टी की गुड़ाई करके आप उसको कंपोस्ट ज़रूर डाल दो। इसके साथ ही हर 10 से 15 दिन के अंतर पर आप उसको केले के छिलके का फर्टिलाइज़र या फिर प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र सूखी चाय की पत्ती के साथ ज़रूर से दे दो। अगर आप सिर्फ होममेड खाद का इस्तेमाल करते हो तो आप ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ इसको आप अलमांडा के पौधे को अगर देते रहोगे हर 15-20 दिन के अंतर पर, तो फिर आपका अलमांडा बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करेगा पूरी गर्मी, और इसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा होता है ये बिल्कुल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फूलों का पौधा है वो भी एक परमानेंट प्लांट है जो कि गर्मियों में ही फूल देता है, और जिसके फूलों का जो कलर है और लगभग जो दिखने में अलमांडा के फूलों की तरह ही दिखाई देता है वो होता है टिकोमा के फूल। टिकोमा के फूल भी पूरी गर्मी बहुत ही सुंदर खिलते हैं, गुच्छों में फूल देने वाला ये पौधा है। इसमें दो कलर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, पीले रंग का और ऑरेंज कलर का, तो दोनों ही बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। अगर आप नए पौधे को लगा रहे हो तो आप अच्छी मिट्टी में लगाओ, अगर पुराना पौधा है आपके पास तो अच्छी से गुड़ाई करके इसको कंपोस्ट और केले के छिलके का फर्टिलाइज़र आप इसको ज़रूर से दे दो। टिकोमा का पौधा पूरी गर्मी और पूरी बारिश बहुत ही सुंदर फूल देता है और हाई टेम्परेचर पर फूल देने वाला ये पौधा है। इसके बाद सफ़ेद रंग के फूलों के पौधे जो कि गर्मियों में मुख्य रूप से खिलते हैं,
जिसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है मोगरा का पौधा, जो कि भर भर के गुच्छों में फूल देता है। पूरा पौधा भर जाता है फूलों से। अगर ये फूल देना शुरू करता है, आपका जो गार्डन है पूरा महक उठेगा। अगर आप कोई खुशबू वाला पौधा लेना चाहते हैं तब भी ये मोगरा का पौधा आप गर्मियों में अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ये एक परमानेंट प्लांट है। सर्दियों में ये फूल देना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती है ये नई नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देता है और फूल देना शुरू करता है। सफ़ेद रंग के फूलों की लिस्ट में ही आता है चमेली का पौधा, प्लूमेरिया। आपने सड़क के किनारे आजकल देखे होंगे प्लूमेरिया, जो चमेली के सफ़ेद रंग के फूलों से भरा हुआ जो पेड़ जैसा पौधा आपको दिखाई देता है वो है प्लूमेरिया, जो कि आप गमले में भी लगा सकते हैं। ये जो मेरा प्लूमेरिया का पौधा आप देख रहे हैं, इसको मैंने 14 इंच के गमले में लगाया है और इसके अंदर भी जैसे ही गर्मी शुरू हुई तो उसने ग्रोथ निकालना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर कलियां बननी भी शुरू हो चुकी। तो हाई टेम्परेचर पर फूल देने वाला ये भी एक कमाल का फूलों का पौधा है, जो कि आप 14 इंच के गमले में लगा सकते हैं। सफ़ेद रंग के फूलों की लिस्ट में ही आगे जो फूलों के पौधे आते हैं, इसके अंदर आता है मोगरा के अलावा, जो कि मोगरा की तरह ही दिखाई देता है, वो है बेला। बेला का पौधा, जो कि बिल्कुल मोगरा की तरह ही इसकी देखभाल आप कर सकते हैं। इसके जो पत्ते हैं वो मोगरा की तरह ही दिखाई देते हैं, बस इनमें जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो कम होती हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये है बेला का पौधा। ये भी बिल्कुल खुशबू वाला पौधा है और इसमें बिल्कुल आप उसी तरीके से खाद पानी दे सकते हो जैसे कि आप मोगरा के पौधे में देते हो। केयर बिल्कुल आपको वैसे ही करनी है, तो बेला का पौधा आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसी लिस्ट में जो हमारा अगला फूलों का पौधा है वो है जूही का पौधा। जूही के फूल ये भी मोगरा की तरह ही दिखाई देते हैं, बस इसमें पंखुड़ियों की जो मात्रा होती है वो कम होती है। ये भी गुच्छों में फूल देता है, खुशबू देने वाला पौधा है। इसमें भी खाद पानी बिल्कुल वैसे ही देनी है आपको जैसा कि मोगरा का पौधा। पूरी गर्मी बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करने वाला पौधा है, पूरी बारिश फूल देने वाला ये पौधा है, तो इसलिए आप जूही का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसके बाद है देसी गुड़हल, जो कि पूरी गर्मी बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। देसी गुड़हल की कोई भी वैरायटी है, कोई भी रंग है, चाहे वो लाल कलर है, चाहे वो पिंक कलर है या फिर सफ़ेद रंग है। इसके अलावा जो पूना वैरायटी का गुड़हल है वो भी गर्मियों में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। इनमें से कोई भी पौधा आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना पौधा है और आपका गुड़हल फूल नहीं दे रहा है, तो इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके इसके अंदर थोड़ा सा कंपोस्ट और हर हफ्ते आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र ज़रूर से डालो। केले के छिलके ना हो तो आप प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र डालो, अच्छी मात्रा पोटाशियम की मिलेगी। तो जो गुड़हल है वो इस समय बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। विशेष रूप से देसी गुड़हल की बात यहाँ पर हो रही है। अगर आप कोई गुड़हल का पौधा लगाना चाहते हैं गर्मियों के लिए, तो फिर आप देसी गुड़हल का पौधा इस समय ज़रूर लगाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फूलों का पौधा आता है वो आता है अपराजिता का पौधा। अपराजिता का पौधा गर्मियों में फूल देना शुरू करता है और पूरी बारिश बहुत ही सुंदर फूल देता है। बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। तो अगर आप ऐसे फूलों को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं जो शुभ हो, आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, तो फिर अपराजिता के फूलों के पौधे आप ज़रूर से लगाइए। इसके बाद अगर आप कोई गुलाब का पौधा अपने गार्डन के लिए लेना चाहते हैं, तो आप हाइब्रिड गुड़हल बिल्कुल भी ना खरीदें। वो सर्दियों में बढ़िया फ्लावरिंग करता है और सर्दियाँ ही लेने का सही समय है। आप देसी गुलाब इस समय खरीद सकते हैं। देसी गुलाब गर्मियों में भी फूल देता है। इसके बाद जो हमारा अगला फूलों का पौधा है, ये एक बेल प्लांट है, जो कि गर्मियों में बहुत ही सुंदर फूल देता है, जो कि आप गमले में भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको गमले में भी लगा करके रखा हुआ है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा पौधा चाहते हैं जो कि भर भर के गुच्छों में फूल देता हो और जिसको आप बेल की तरह अपनी बालकनी में कहीं पर भी चढ़ा सकते हैं ऊपर, तो फिर वो है मधुमालती का पौधा। ये है मधुमालती का पौधा, जो कि गुच्छों में और भर भर के फूल देता है। ये गर्मियों में फूल देना शुरू करता है और पूरी बारिश ये लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। इसके बाद जो अगला पौधा है वो है मधुकामिनी का पौधा। मधुमालती पहला वाला पौधा था और ये है मधुकामिनी का पौधा, जो कि सफ़ेद रंग का गुच्छों में फूल देने वाला पौधा है। बहुत ही सुंदर खुशबू आती है जब ये खिलता है, तो आपका गार्डन महक उठेगा। और जब ये खिलता है तो जो पूरा पौधा है वो फूलों से ही भर जाता है, पत्ते इसके ढक जाते हैं और फूल ही फूल दिखाई देता है। ये हाई टेम्परेचर पर और हाई ह्यूमिडिटी में भर भर के फूल देता है, यानी जब टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, उस समय मधुकामिनी का पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है और बहुत ही सुंदर फूल देता है। लगातार ये पूरी बारिश फूल देता रहता है। जुलाई अगस्त तक ये मधुकामिनी का पौधा फूल देता रहता है। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे पौधे जो कि कम पानी में और हाई टेम्परेचर पर फूल देते रहते हैं। यानी आप ऐसे पौधे लगाना चाहते हो जो कि पानी दिए बिना भी फूल देता रहे, हफ्तों बिना पानी दिए फूल
देता रहे वो कौन से पौधे हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे आता है, जिसको अगर आप पानी नहीं भी दोगे हफ्ता 10 दिन, पानी के बिना भी जो फूल देता रहता है, तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है, वो आता है यूफोरबियासी का पौधा। यूफोरबिया फूलों का पौधा, ये एक ऐसा फूलों का पौधा है जो कि कांटेदार इसकी टहनियाँ होती हैं, और लोग प्रोटेक्शन के लिए इसको अपने घर के बाहर लगाते हैं ताकि कोई भी जो जानवर है वो घर के अंदर एंटर ना कर सके। ये गर्मियों में ही फूल देता है, और अगर आप इसकी मिट्टी को सुखा भी दोगे तो भी ये पौधा सूखता नहीं है। लगातार गर्मियों में हाई टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास हो, तो ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। और अगर आप कोई ऐसा पौधा चाहते हैं जो कि आपके घर में कोई भी पशु आता है जो पौधों को नुकसान कर देता है, तो आप बाहर लगा सकते हैं, गेट पर लगा सकते हैं। आप गेट की जो चार दीवारी होती है उस पर भी ये फूलों का पौधा लगा सकते हैं। अगर आप इस पौधे को ज़्यादा पानी दोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा से पत्ते ही निकालेगा और फूलों की संख्या कम कर देगा। तो अगर इससे फूल चाहिए तो इसमें आपको पानी कम से कम देना है, पानी को रोकना है आपको। हफ्ता 10 दिन में एक बार आपको पानी देना है, तो ही ये आपको फूल देगा। अगर आप इसको लगातार रोज़ रोज़ पानी दोगे, इसकी मिट्टी गीली रहेगी, तो ये सिर्फ पत्ते निकालेगा और फूल इसमें कम से कम निकल करके आएंगे। तो आप यूफोरबियासी का पौधा ज़रूर से लगाएं। इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे फूलों का पौधा आता है, जो बिना पानी मुरझा जाएगा लेकिन मरेगा नहीं, सूखेगा नहीं, और जैसे ही आप इसको पानी दोगे ये फिर से हरा हो जाएगा। जिसको अगर हफ्ता 10 दिन आप पानी नहीं दोगे तो भी ये फूल देना नहीं बंद करता है, बल्कि अगर आप इसको ज़्यादा पानी दे दोगे तो ये फूल देना बंद कर देगा और कलियां नहीं बनाएगा। यह है पर्सलेन का पौधा और पाटुलाका का पौधा। ये सकुलेंट प्लांट है, अपने पत्तों में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करके रखते हैं, तो पानी ना भी अगर आप दो तो ये मरता नहीं है, और जैसे ही आप पानी इसको दोगे ये फिर से हरा हो जाता है। प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर अगर आप इसको लगातार 10 दिन पर 15 दिन पर एक बार दोगे तो पर्सलेन और पाटुलाका बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है जो कि सर्दियों में डोरमेंट में चला जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो फिर से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और ये फूल देना शुरू कर देता है। इसके बाद इस लिस्ट में जो हमारा आखिरी पौधा है जो कि कम पानी और हाई टेम्परेचर पर भर भर के फूल देता है, वो है एडिनियम का प्लांट। एडिनियम के फूलों का पौधा, जिसको कि डेजर्ट रोज भी कहते हैं। गर्मियों में खिलने वाला जो गुलाब है वो है एडिनियम का पौधा, एडिनियम के फूल। इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाओ, बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आप इसको कम पानी दोगे तभी ये ज़्यादा फूल देगा, अगर आप इसको ज़्यादा पानी दे दोगे तो ये कभी भी फूल नहीं देगा, ऐसा पौधा है। इसीलिए इसको अगर आप हफ्ता 10 दिन पानी नहीं दोगे, आप कहीं जा रहे हो और हफ्ता 10 दिन इसके अंदर पानी नहीं भी गया, तब भी ये सूखता नहीं है, मरता नहीं है, और बिना पानी के भी ये लगातार पूरी गर्मी हाई टेम्परेचर पर फूल देता रहता है। ये एक ऐसा पौधा है जिसको कि ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र चाहिए। अगर आप अंडे के छिलके का फर्टिलाइज़र इसको 15 से 20 दिन के अंतर पर एक बार देते हैं, केले के छिलके का फर्टिलाइज़र आप इसको 15 से 20 दिन के अंतर पर एक बार देते हैं, तो इसे बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम मिल जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी करता है और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। ये सिर्फ ख़राब होता है बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पानी दोगे तो जो इसकी जड़ें हैं वो सड़ जाती हैं, उसके अंदर फंगस लग जाता है। तो इसीलिए हमेशा ज़्यादा पानी से आपको इस पौधे को बचा कर रखना है। जितना कम पानी दोगे आप, उतना ही ज़्यादा फूल देगा आपका एडिनियम का पौधा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप गर्मियों में कोई फूलों का पौधा लगाना चाहते हैं तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। इनमें से कोई भी एक पौधा जो आपको चाहिए, चाहे 2 पौधे, चाहे 4 पौधे, या फिर सारे ही पौधे आप लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर फूल देने वाले ये पौधे हैं, और ये गर्मियों में फूल देना शुरू करते हैं और पूरी बारिश लगातार फूल देते रहते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।